छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने अब डबल इंजन की रफ्तार के साथ अपने 1 साल पूरे कर लिए हैं। गारंटी को पूरा करने और सुशासन के साथ सरकार अपने 1 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। सरकार ने जनादेश पर्व के जरिए अपनी उपलब्धियां लोगों के सामने रखी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मंत्रिमंडल के साथ इन उपलब्धियों को लेकर प्रेस के सामने पहुंचे, जहां उन्होंने अब तक हुए काम और आगे होने वाले विजन को जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने जहां सुशासन और जीरो टॉलरेंस की नीति को सरकार का प्रमुख उद्देश्य बताया, तो वहीं जन कल्याण एवं जनता तक सरकार को पहुंचना अपनी प्राथमिकता कहा है। कल 13 दिसंबर है और हमारी सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और ये पहला साल आप लोगों की सहभागिता के साथ विकास के लिए समर्पित रहा है। कल ही 13 दिसंबर के दिन हमारी सरकार ने शपथ ली थी और इस 12 महीने में हमारी सरकार ने विकास के अनेकों आयाम स्थापित किए हैं। पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री ने जिन खास बातों का जिक्र किया, उसमें नक्सलवाद का खात्मा, भ्रष्टाचार से मुक्ति के साथ किसान और महिलाओं का उत्थान शामिल है। 1 साल पूरा होने के इस अवसर पर मुख्यमंत्री आने वाले सालों में प्रदेश को नक्सल मुक्त करने का संकल्प भी दोहरा रहे हैं। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, वो वादा भी हमारी सरकार ने पूरा किया है और 2 साल का बकाया बोनस 14 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया बकाया बोनस जो था 2023 के दिसंबर 25 को, जिसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन ये बकाया राशि देने का काम किए। उसी तरह से आज 70 लाख महिलाओं को प्रति महीना महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। अभी तक 10 किस्त दे चुके हैं और कुल 6,530 करोड़ रुपया उनके खातों में महतारी बंधन योजना में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति कैबिनेट से हम लोग पास करा लिए और आज गौरव के साथ बता रहे हैं कि हम लोग गृह प्रवेश भी करा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास का और लगातार स्वीकृति भी दे रहे हैं। इधर जहां भाजपा अपनी 1 साल की उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच है, वह जनादेश का पर्व मना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने 1 साल में सरकार के विफलताओं को जनता के बीच लाने के लिए रिपोर्ट कार्ड बनाने की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष सरकार के दावों से अलग जमीनी स्तर पर सरकार को फेल बता रहे हैं। 18 लाख उनने जो वादे किए थे, एक मकान बनाओ साल भर में, बता दें उनके वादे के हिसाब से। आप फार्म भरा रहे हैं रायपुर में, तो ऐसे अपात्र लोगों के फार्म भरा रहे हैं जिसकी चर्चा रोज हो रही है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि एक मकान तो बता दें कि इन्हें पूरा कर दिया। देंगे 4 सालों में, वो बात अलग है। 1 साल में क्या दिया, वो बात अलग है। धान की कीमत आपने कहा था कि हम सबको 21 क्विंटल खरीदेंगे भी, 3100 रुपया देंगे भी, और दिया तो है ही नहीं। एक किसान का नाम बता दें जिसको 3100 रुपये आज दे दिया। वो ये रहा है कि धान अभी भी सभी जगह खरीदी केंद्र में है और उपभोक्ता परेशान है कि कब यहाँ खाली हो कि हमारा धान बेचा जाए। मुख्यमंत्री ने आज अपने 1 साल पूरे होने के इस अवसर पर 1 वर्ष की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने विष्णु की पाती का विमोचन भी किया। अपनी इस पाती में प्रदेश के किसानों, मजदूरों और महिलाओं के नाम सीएम ने संदेश भेजा है। जाहिर है मुख्यमंत्री ने अपने 1 साल के कामकाज के जरिए मजदूर, किसान और महिलाओं को साधने की कोशिश की है। आने वाले सालों में यही उनका प्राथमिकता भी रहने वाला है, लेकिन हर बार की तरह प्राथमिकताओं के दावे के बीच कार्यकाल और उपलब्धियां पर सियासी घमासान मचा हुआ है।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस जनादेश पर जो कि 13 दिसंबर को आया था और 13 दिसंबर को शपथ ली थी विष्णुदेव साय ने। बनी थी साय सरकार। अब साय सरकार ने पूरे कर लिए हैं 1 साल। तो बताया जा रहा है कि उन्होंने 1 साल में क्या कुछ किया, रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने है। जनादेश पर्व मनाया जा रहा है, पर ये जनादेश पर्व क्या जनादेश के विश्वास पर खरा उतरा है? क्या वो विश्वास आज भी बरकरार है? इसी पर आज हम डिबेट करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि 1 साल साय सरकार के किस तरीके के बीते और उसमें आगे उनकी क्या प्लानिंग है, साय सरकार क्या करने जा रही है, किस विजन के साथ आने वाले साल में काम करेगी। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में राजेंद्र बंजारे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक विश्लेषण के रूप में हमारे साथ शेयर करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए मौजूद है रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि विष्णुदेव साय सरकार के 1 साल पूरे हो गए, क्योंकि 13 तारीख को वो तिथि थी जब विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल का गठन किया था, शपथ ग्रहण की थी और 1 साल के बाद अब उनके कामकाज की तुलना की जा रही है। कैसा कामकाज रहा उसे कसौटियों पर कसा जा रहा है। क्या कुछ कहा वो तो हमने प्रेस रिपोर्ट के ज़रिए आपको दिखा दिया, लेकिन अब होने क्या वाला है और दावे क्या क्या हैं। पहले चलते हैं रविंद्र सिंह के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 1 साल है, क्या इसे हम कह पाएंगे कि ये इसमें विश्वास बरकरार रहा है, और विश्वास बरकरार रहा है तो किन आधारों पर बीजेपी ये दावा करती है? रविंद्र सिंह जी से समझते हैं। रविंद्र जी, 1 साल पूरे हो गए हैं और जगह जगह आप लोग दावे कर रहे हैं, उपलब्धियां गिना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पर आधार क्या है? किन आधारों पर आप कहते हैं कि ये 1 साल आप लोगों के लिए बेमिसाल रहा है? भैया, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भले कोई बधाई स्वीकार करे या न करे कि भारतीय जनता पार्टी के 1 साल शानदार पूरे हो गए। जब चुनाव आज 13 दिसंबर है, इसी के पहले यही कांग्रेसी लोग थे जब बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास में कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आ ही नहीं सकती, भूपेश बघेल की सरकार आएगी। हमने बुरी तरह पटकनी थी और शानदार हमने वापसी की और बहुत अच्छा हमने काम किया है। 1 साल हमारे बेमिसाल हैं और ये निरंतर आगे बढ़ेगा। और जिस आधार की आप बात कर रहे हैं, केवल 4-5 आधार गिनाऊंगा भैया, एकदम आईने की तरह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी में विष्णुदेव की साय की सरकार ने कितना अच्छा काम किया है। 1, महतारी वंदन योजना के तहत हमने 70 लाख लोगों को पर मंथ 750 करोड़ रुपए दिया। विश्वास पे हम खरा उतरे हैं। आज 11-12 महीने हो गए लगातार उनकी किस्त जारी है। ये तो बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपए महीना देते थे, वो बोले थे 2 महीना नहीं दे सके। दूसरी बात, हमने 2 वर्ष का बकाया बोनस कहा था, बिल्कुल 25 दिसंबर को सरकार बनी है, अब 12 दिन बाद दिया। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हमने दी, जिसको इन्होंने रोक के रखा हुआ था। पीएचसी में युवाओं की पारदर्शिता के लिए हमने सीबीआई जांच की वहां कहा था, बकायदा सीबीआई जांच करवा रहे और बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। इन्होंने सीबीआई को बैन कर रखा था। भूपेश बघेल के पास जब भी जाते थे तो बोलते थे सबूत दो सबूत। आज सबूत भी मिल रहे हैं। वही भूपेश बघेल जिसने बैन करके रखा था, आज लड़कों में देखिए, युवाओं में देखिए कितना आत्मविश्वास हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, 31 रुपए में हम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये मेरे आधार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय की सरकार की स्वर्णिम सफलता को ये करता है। ये तो आंख के अंधे भी है, तो देखेंगे नहीं, देखना भी नहीं चाहेंगे। क्या करें, मन महसूस कर रह जाते हैं। आज से 1 साल पहले सरकार में थे और बड़ा दम्भ भरते थे, इनका दम्भ टूट गया तो ये बोलेंगे क्या? हमने तो इतना शानदार काम किया, आगे हम माइलस्टोन। और सबसे बड़ी बात, 5 सालों में इनके सरकार के समय क्या नक्सलियों की स्थिति थी, किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जाता था। आज देखिए, ये भोजन नहीं कर पा रहे हैं, इनको खाना नहीं मिल पा रहा है। नक्सलियों को 212 क्या कहते हैं, नक्सलियों को हमने मार गिराया, 1,500 लोगों को हमने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे बड़ी छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि क्या होगी कि मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से समाप्त कर देंगे। यही एक लाइन ही, मैं एक लाइन इसी को ही कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के खुशहाली के लिए, विकास के लिए, यहाँ की जनता के मतलब विश्वास के लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं होने वाली है। ये तो सालों साल याद रखने वाली उपलब्धि को हम प्राप्त करने जा रहे हैं और कांग्रेस के लोग देखते नहीं। इसी को कहते हैं भैया कि नाम नयन सुख
और आंख के अंधे। जो सोता है उसको तो उठा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक करता है उसको बिल्कुल नहीं उठा सकते, और एक कांग्रेसी यही हो गए हैं। मैंने पूरे आधार भी गिनाया, तथ्य भी गिनाया, इसलिए मैं कहता हूं कि 1 साल बेमिसाल है और ये आगे और बहुत अच्छा निरंतर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को जिस विश्वास से छत्तीसगढ़ की जनता ने लाया था, उस विश्वास पर खरा उतरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, ये तो रही बीजेपी की बात, और यही बात को बताने की कोशिश की जा रही है। पूरे सरकार के द्वारा जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं और कल बड़ा कार्यक्रम हमें प्रदेश स्तर पर भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस की ओर चलते हैं, और कांग्रेस क्या कर रही है। 1 साल तो ये जश्न मना रही है। बीजेपी बता रही है कि भाई जनादेश मिला था, जनादेश पर विश्वास है, क्योंकि 2 चुनाव महत्वपूर्ण हो भी गए और जनादेश उनके साथ ही दिखा है। ऐसे में जनादेश का विश्वास जो है वो कांग्रेस हासिल कर नहीं पाई। इसकी क्या वजह है राजेंद्र जी? देखिए तिवारी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि 10 महीने हमने महतारी वंदन का पैसा, 1 साल का 2 महीने का पैसा कहाँ भैया? हम पूछ रहे हैं। आप तो 1 साल तुरंत बोले थे हमारी सरकार बनेगी और हम महतारी वंदन योजना का पैसा देंगे, तो ये तो जुमला साबित हो गया। 2 महीने का पैसा इम्प्लीमेंट करने में, लिस्ट बनने में, इम्प्लीमेंट किया, तत्काल देने वाली बात ही थी ये। 500 रुपये हम गैस सिलेंडर, आज तक कोई बात ही नहीं हो रही है, पर सिलेंडर की बात ही नहीं हो रही है। स्काई वॉक भारतीय जनता पार्टी की स्मारक के रूप में लटका पड़ा हुआ है, उस पर कोई निर्णय नहीं ले पाया। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है पूरा प्रदेश का। आयुष्मान कार्ड पूरा जो है किसी हितग्राहियों को लाभ मिल नहीं रहा है। डॉक्टर जो है हाथ खड़े कर दिए हैं, प्राइवेट अस्पताल हाथ खड़े कर दिए, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। शिक्षक भर्ती की बात इन्होंने की थी, माननीय बृजमोहन तत्कालीन शिक्षा मंत्री थी। 31,000 बड़े बड़े, तब पहली बैठक में विधानसभा में 31,000 पदों पर हम भर्ती करेंगे, तुरंत निकलेगा इसका 1-2 महीने में, 2 महीने में। आज उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री आवास का जैसा कि इन्होंने बताया 18 लाख, अरे भैया एक ईंट तो बता दो, एक किसी हितग्राही को मिला हो, एक हितग्राही काम शुरू किया होगा वो बता दो। ये 18 लाख एक जुमला साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिगड़ी, इससे कोई छुपा नहीं है। रोज हत्याएं हो रही है, रोज बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, गोली कांड हो रहे हैं। अभी कल परसों फिर गोली कांड हुआ, उसके पहले एक जो है व्यापारी को बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी के खुलेआम गोली चलाई गई। तो ये जवाब देने की स्थिति नहीं है, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। इसी प्रकार हाई कोर्ट निर्णय ले रहा है, पूरा सड़कें चरमराई हुई है, सड़कें के हाल बदहाल स्थिति हो। हाई कोर्ट खुद संज्ञान ले रहा है कि इस पर क्यों नहीं बना रहे हो रोड। तो ये डबल इंजन की सरकार तो जो बोल रहे हैं, लेकिन इसके पास फंड नहीं है। ये हमारी योजनाओं का पैसा, जो अनुसूचित जाति जनजाति के योजना जो संचालित पहले से हो रहे हैं, उनका पैसा काट के लेकिन ले दे के 1 साल में ये बात समझा नहीं पाएगा जनता को आप लोग। जनादेश तो मिल ही रहा है उनको, फिर से लोकसभा भी जीत गए, फिर से उपचुनाव भी जीत गए, अब निकाय चुनाव भी आ गया सामने। देखो जनता क्यों आपके साथ नहीं है, अगर ये सब बात सही है तो? भाई आप कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है, उस पर कोई बात नहीं कर रहे। आप जीत कर आए हैं ना, उस पर इम्प्लीमेंट करिए। क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, जनता स्वीकार कर रही कांग्रेस को। लेकिन आपने जो वादे करके आए थे, जो धान खरीदी की बड़े बड़े वादे की थे, 3100 रुपये 72 घंटे में हम वहीं पर नगद राशि दे देंगे, आज 2300 रुपये दे रहे हैं। भैया आप क्यों गुमराह किए हैं? किस प्रकार से मिलर लोग हड़ताल करे बैठे हैं, धान का भंडारण इतना भरा हुआ है, उस पर कोई बात नहीं करना है। प्रदेश का जो धान जो है जाम पड़ा हुआ है, कभी बरसात हो गई तो पूरा जो धान खराब हो जाएगा। ये स्थिति नहीं है, भंडारण करने की स्थिति नहीं है, इनके पास फंड की कमी है। और डबल इंजन की बातें करते हैं, डबल इंजन की बातें ये नाकाम साबित हो गई है। ये 10 महीने में ये इस प्रकार से बातें कर रहे हैं। और बलौदा बाजार की घटना को तो आप देख ही रहे हैं, किस प्रकार से एसपी कार्यालय जल गए, कलेक्टर कार्यालय, इसी 1 वर्ष के काल में। तो ये कोई भी डिपार्टमेंट इनसे छूता नहीं रह गया है। चरमराई हुई, भले जीत रहे हैं अलग बात है, लेकिन जो जिम्मेदारी मिली है वो जिम्मेदारी को निर्वहन करने में भाजपा नाकाम साबित हो गई है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस का पक्ष है ये। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्यमंत्री ने, उसके बाद लगता क्या है, किस विजन के साथ काम कर रही है सरकार, जान लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी से। चौबे जी, कांग्रेस भाजपा की बातें अपनी जगह, आपको क्या लग रहा है, क्या नया कुछ 1 साल में दिखा है? कुछ आत्मविश्वास के साथ आज मुख्यमंत्री लोगों के बीच आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जो दावे किए हैं, ये कितने हद तक पूरे हो पाएंगे? देखिए मोहन जी, कांग्रेस भाजपा सरकार ने जो उनका मैनिफेस्टो था, उसको लेकर जो उनके 5-7 वादे थे, जिनको वो मोदी की गारंटी कहते हैं, उस पर उन्होंने काम किया है और उस पर वो काम आगे चलता भी जा रहा है।
अब ये कहना वो होगा कि पूरा हो गया, पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन उन पर काम उन्होंने शुरू कर दिया है और गति थोड़ा सा धीरे है, वो अलग बात है, लेकिन काम उस पर चल रहा है। अब उसमें उनका जो ट्रम्प कार्ड है वो किसानों वाला, उस पर उनको भी धान खरीदी का मामला चल रहा है। महिला वंदना योजना जो उनकी है उस पर भी काम उनका चल ही रहा है। और उनका जो सबसे बड़ा एजेंडा था चुनाव से पहले 18 लाख मकान वाला, उस पर भी उन्होंने काम तो शुरू कर दिया है। अब ठीक है, धीरे धीरे बनते हैं, मिल जाएंगे, लेकिन काम शुरू कर दिया। कई जगह उन्होंने चाबियां भी दे दी हैं, कई लोगों को पोजीशन भी दे दिया है, कुछ लोग खुशी भी हो गए हैं। ये सब काम चल ही रहा है। तो मोदी की जो गारंटी का उन्होंने कहा है कि मैंने मोदी की गारंटी को पूरा कर दिया, पूरा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस पर काम चल रहा है। उसके लिए उन्होंने बजट में प्रावधान वगैरह भी कर रखा है। ये तो रहा उनका 1 साल का कार्यकाल। इसी 1 साल में जो सबसे बुरी स्थिति है कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से जीएसटी के नोटिस पहुँचे हैं, ये सरकार के खिलाफ, मतलब वो इंस्पेक्टर राज की परिभाषा लौट रही, ये एक गलत संदेश गया है। उसी तरीके से जिस बिजली का मामला है, बिजली के मामले में भी उद्योगपतियों को पिछले 1 साल से ज़बरदस्त करंट लगा हुआ है, उद्योग बंद होने की कगार पर है। उस पर सरकार कोई निर्णय ले नहीं रही है। ये भी एक बेमिसाल है उनके लिए 1 साल के बीच में। लेकिन उन्होंने कुल मिला के जनहित में जो काम है, जो जनता से जुड़े काम है, जो एक्चुअली कहना चाहिए उनका कोर वोटर है, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए वंदना योजना, किसान योजना और घर, ये सब दे दिए गए हैं। रहा नल जल योजना की सिर्फ टंकियां खड़ी हैं और कहीं किसी की नल से पानी नहीं निकल रहा, ये वास्तविकता है। तो अब इन सब को भी 1 साल में उनको सोचना चाहिए। खैर वो ये चीज़ें तो नहीं बताएंगे, लेकिन उनको कम से कम सोचना तो चाहिए इस मामले में कि ये हमारे पैकेट सभी रिक्त हैं या डैमेज कर रहे हैं। ठीक है। और 1 साल किसी भी सरकार के लिए कसौटी में कसने के लिए बहुत कम समय है। हालांकि 1 साल में काफ़ी कुछ हुआ भी है, तो उसको भी हम चर्चा में लाएंगे। चलते हैं रविंद्र सिंह जी के पास। रविंद्र जी, कुछ वादे अधूरे हैं, इसी को आधार बनाया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि वादे ही पूरे नहीं हुए हैं। क्या कुछ आप लोग ने प्लान किया है? क्योंकि ये सवाल के जवाब हर जगह चौक चौराहा में आपके कार्यकर्ताओं को भी देने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है भैया, 5 साल 100%, 1 साल 20%। हम तो अभी 20% के कगार पे खड़े हुए हैं। हम सब काम करेंगे, हम कौन से वादे को अपना नहीं निभा रहे हैं मुझे बता दीजिए। सारा चीज है 5 साल के अंदर होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, कहते हैं कि 2 महीने का बोनस नहीं दिए, आज 12 महीना हो गया, 10 महीने का दिए। इनको शर्म नहीं आती कि ये बेरोजगारी भत्ता 2 महीने का दिए 5 साल का वादा करके, और 2 महीने 5 साल में दिए। अरे सुन लो, अब सुन लो ना बात को, जब आपने बोला मैंने सुना, सुन लीजिए। ये तरीका ठीक नहीं है, जब मैं डिबेट करता हूं आप सीखते हैं। आप बोल रहे मैंने सुना है, देना चाहिए ना, लिस्ट बना के देना चाहिए। जवाब दे रहे हैं, जवाब सुनिए ना जी। मुझे बोलने दीजिए, जवाब सुन लीजिए आप। जी जी बोलिए बोलिए। 2 महीने का हमको कहते हो कि हमने, ये तरीका ठीक नहीं है मोहन भैया। कैसे लोग को डिबेट में बैठाते हैं जो सुनना नहीं चाहते। एक एक करके आप अपनी बात रखिए जल्दी। मैं तो जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब ले रहा हूँ। 2 महीने का हमने महतारी वंदन नहीं दिया बोलते। अरे 2 महीने का आपने बेरोजगारी भत्ता दिया था 5 साल में, आपको शर्म नहीं आती? सुन लीजिए, सुनो ना, ये तरीका ठीक थोड़ी है। कांग्रेस के लोग कभी भाजपा के लोगों को बोलने नहीं देते, क्योंकि इनको जवाब लेना नहीं है, इनके पास जवाब है नहीं। 5 साल की सरकार है भैया, 1 साल हुआ है और हम सब चीज कह रहे हैं। कौन सा आप बलौदा बाजार का घटना का उदाहरण दे रहे थे? वहां आपके कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव जेल में उस मामले में बंद है, और आप हमको सिखाओगे कानून व्यवस्था के बारे में? हमने देखा है उधर क्या हुआ है, पुलिस वालों को कैसे बेचारे परिवार को मारे, उसमें युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के लोग शामिल थे। कानून व्यवस्था बिगाड़ने में आपका नाम आता है, और हमको कहते हो नक्सलवाद पे जो सफलता मिल रही है ना, उसी को देख लो तो छत्तीसगढ़ की स्थिति समझ में। सुन लो ना भाई, फिर आप डिबेट नहीं होने दूंगा। इस तरह आप सीखेंगे, चिल्लाएंगे तो फिर मैं बोलूंगा डिबेट नहीं होगा। आप एक एक सवाल सुन लीजिए, आप जवाब तो ले लो जी।
रही बात धान का, तो उलझुल बकायदा हम बातें ले करके रहे हैं। जवाब मत दो ना, अपनी आपने तो बात कहा रखो ना था भाई। 14 नवंबर से धान खरीदी नहीं होगी, हमने कहा था 14 नवंबर को धान की खरीदी होगी, हुआ। आप हाथ मलते रह गए और इसी तरह मलते रह जाओगे। किसानों को हम बकायदा 21 कुंटल देंगे, 3100 के अनुसार देंगे और पैसा भी उनको बकायदा एक मुश्त देंगे। आपकी तरह रुला रुला के नहीं देंगे 4 किस्तों में जो हम देते थे, आप लोग जो देते थे। आप अपना आईना देखो और हमको सिखाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी की गारंटी है, पूरा होगा, इसमें रत्ती मात्र भी ये नहीं है। हमने छत्तीसगढ़ का इतिहास देखा है, 5 आम निर्वाचन हुआ है, 4 हम जीते, 1 बार जीते थे, काट की हांडी थे आप, एक बार चढ़े और उतार दिए गए। और हमको बताएंगे, एक बार एनालिसिस कीजिए, चिंतन करिए, आप लोग को एक बार में क्यों हटा दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी को बार बार क्यों बुलाया जाता है? क्यों? क्योंकि हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते, हम उनके साथ किए गए वादों को पूरा करते, आपके साथ आपकी तरह छल कपट नहीं करते। कोयले घोटाले में देखो आपके अधिकारी जेल में, शराब घोटाले में देखो आपके अधिकारी जेल में। हमको मत बताइए। आत्मविश्वास के साथ बीजेपी काम कर रही है, उसके दावे भी हैं। अब अगले चरण में हम ये जानेंगे कि आखिर होने क्या जा रहा है। अनिल चौबे जी से शुरुआत करते हैं। चौबे जी, 1 साल तो हो गया, अब जो चुनौतियां हैं उस दिशा में सरकार को बढ़ना है, क्या लग रहा है अब सरकार कैसे काम करेगी? डबल इंजन की रफ्तार बढ़ेगी, कैसे काम होगा? सरकार क्या प्लान बनाकर चल रही होगी? देखिए, विष्णुदेव सरकार को एक्चुअल काम करने के 5 ही 6 महीने मिले हैं। बीच में लोकसभा में भी 2-3 महीने उसमें निकल गए, वो कुछ कर नहीं पाए। अब ये 8-9 महीने 10 महीने जो भी है इनका है, इसमें जो उन्होंने काम किया है, मतलब नींव तो उन्होंने डाल ली है, मोदी की गारंटी की नींव डल गई है। अब उस दिशा में इनको तेजी से काम करने के लिए अपने अधिकारियों को और अपने प्रशासनिक अमले को थोड़ा सा टाइट करके झोंकना पड़ेगा। अब वो कितना झोंक पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो मैनिफेस्टो में जो उन्होंने अपने वादे किए थे मोटे मोटे, वो उन पर काम कर रहे हैं। अब ये इसकी गति अब थोड़ा नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सा और ज़्यादा दिखेगी। अभी फिर एक इलेक्शन सिर पे आने वाला था, फिर 2-3 महीने के लिए आचार संहिता लग जाएगी। तो इलेक्शनों से जूझते हुए भी उन्होंने जो स्पीड रखी है, उसके हिसाब से अब अगले जो आगे का जो साल आएगा उसमें थोड़ा स्पीड ज़्यादा दिखेगी। लेकिन जिस तरीके से पूरे प्रदेश में उद्योगों को बिजली का संकट आया हुआ है, बिजली के रेट इतने हैं कि उद्योगपति अपने प्रोडक्शन का माल बाहर कंपटीशन में बेच नहीं पा रहे, उद्योग बंद होने की कगार में है। उद्योगपति बहुत ज़्यादा निराश है बिजली के बिल को लेके। वहीं जीएसटी को लेकर भी लोग बहुत परेशान हैं कि ये जितने सारे जो ना छोटे छोटे किराना वालों को भी नोटिस मिल गया है। तो अब वो भी सोच रहे कि ये अचानक कैसे होने लगा, जबकि वो लोग अपना जैसा भी है रिटर्न दे रहा है नहीं दे रहा है अलग बात है, लेकिन नोटिस वगैरह पहले नहीं आते थे, लेकिन अब वो आने लगे। तो उनको लग रहा है कि इंस्पेक्टर राज तो कहीं वापस नहीं आ गया। इन सब पे सरकार को कंट्रोल करना पड़ेगा और एक वर्ग को तो राहत दे ही रहे हो जो उनका कोर ग्रुप है। जैसे किसानों को भरपूर राहत मिल रही है, खाद से लेके और धान से लेके सब मिल रहा है। महिलाओं को भी 1000-1200 रुपये जो उनका वादा वो मिल रहा है। मकान भी धीरे धीरे दिए जा रहे हैं। तो ये जो उनका कोर बैंक है जो जिसको लेके उन्होंने चुनाव लड़ा था उस पर तो वो काम कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो एक और पार्ट छूट रहा है इंडस्ट्री का पार्ट, वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, पता नहीं उसको क्यों छोड़ के रखा हुआ है। और दूसरा ये जो क्या नाम से जीएसटी वाले मामले में इनको भी ज़रा थोड़ा ठीक से टाइट करना पड़ेगा। तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, तरह तरह के लोग उसमें कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये चीज़ को डैमेज करने से अब इनको थोड़ा सा काम इस पे करना पड़ेगा। और ये काम मंत्रालय से होता है, मंत्रालय कितना टाइट करते हैं ये इनके ऊपर है। बिल्कुल, तो थोड़ी प्रशासनिक कसावट भी जरूरी है और इसीलिए सुशासन का मंत्र दिया है। कांग्रेस की ओर चलते हैं। बंजारे जी, ये सारी बातें आप लोगों की अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस कर क्या रही है? कांग्रेस का एक्शन क्या है? अगर कुछ वादे पूरे नहीं है तो कांग्रेस जमीन पे क्यों नहीं उतरती? दिखती नहीं कांग्रेस, ऐसी की स्थिति क्यों बनी हुई? कांग्रेस का एक्शन क्या होगा? देखिए तिवारी जी, हम लोग लगातार जो है कानून व्यवस्था बिगड़ी उस पर विधानसभा घेराव भी किए, धान खरीदी पर जो अव्यवस्था फैली है उन पर हम लगातार ब्लॉकों में धरना दे रहे हैं। धान खरीदी केंद्र में हमारे बड़ी चीज बड़े नेता जा रहे हैं। और दूसरी चीज जो ये उस सरकार में बोनस देने की बात की, इस सरकार में पूरा किया। मतलब इसका आप देख लीजिए नतीजा,
मतलब ये कहानी और कथनी में कितना अंतर है। उस सरकार के फैसले का आज दे रहे हैं, मतलब ये झूठा हुआ कि नहीं हो। अब आप बोल रहे हैं, आप मत बोलिए, आप प्लीज ऐसे लोगों को बता देते हैं, बोल रहे हैं और मैं कान में तेल डाल लीजिए। मैंने बेरोजगारी भत्ते की बात की, मैंने महतारी बंधन की बात की। तीसरी चीज जो है, ये चौबे जी बोल रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज है वो परेशान है। चौबे जी, इंडस्ट्रीज नहीं पहचान है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है। जो बिजली बिल हाफ हमारी सरकार ने चलाई थी, इन्होंने बंद कर दिया। पूरा पैसा आज बिजली सुरक्षा निधि के नाम से बिजली का बिल बेतहाशा वृद्धि किए जा रहे हैं। जनता हाहाकार है, उद्योगपति तो हाहाकार है, उद्योग तो बंद होने की कगार में। क्योंकि मैं दक्षिण क्षेत्र से आता हूँ, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहा हूँ। ठीक है, जवाब ले लेते। कुछ औद्योगिक क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। रविंद्र जी, इसको कैसे लेते हैं? ये आलोचना के रूप में ना लेकर इसे सुझाव के रूप में लीजिए। अभी हमने औद्योगिक नीति अभी करीब 15 दिन पहले जारी किया है और शानदार औद्योगिक नीति है। ये तो कभी औद्योगिक नीति बना नहीं सके, हम बनाए हैं, उसको पढ़ना नहीं है और यहाँ टीवी में बैठ के सीखना है इनको। दूसरी बात सुन लीजिए, सुनते क्यों नहीं हो आप? जब बोलते हो मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ सुनने की हिम्मत रखा करो ना, टीवी में क्या आया करो। ये कौन सा तरीका है? चलिए अपनी बात तो सुनिए, पहले सुनिए ना। जीएसटी के मामले पे बोलिए, समय नहीं है। जीएसटी की जो चिंता हो रही थी उसमें बता देता हूँ। प्रत्येक वो व्यक्ति, चाहे वो किराना दुकान वाला हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, यदि ये जीएसटी का सर्टिफिकेट ले तो उसको टैक्स पेड करना पड़ेगा। यदि नोटिस आया तो उस नोटिस की भाषा क्या है, आप पहले उसको देख लो। कहीं निगेटिव हो तो हम स्वीकार करेंगे हमने गलत किया। आपने जीएसटी नहीं भरा, नोटिस नहीं भेजेंगे क्या? भेजेंगे हम नोटिस, क्योंकि ये हमारा दायित्व है। चाहे वो किराना वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं हो रहा है। औद्योगिक नीति भी बनी हुई है, अभी इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं हम, और बिल्कुल जीएसटी पे भी सकारात्मक कार्य है। ये मोदी सरकार की गारंटी उन्होंने दिया था, जिसको विष्णुदेव साय जी पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस हाथ मलते रहेंगे और इसी तरह चीखते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में सुख शांति और समृद्धि, सुख शांति और समृद्धि का विकास का दरवाजा खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी आई है। ये भूपेश बघेल की सरकार की तरह ऐसा नहीं है कि करके और झूठ फैलाते थे, इसलिए भूपेश बघेल की सरकार का भारतीय जनता पार्टी आई है। ठीक है, चलिए सरकार, बिल्कुल, चलिए समय की कमी है आज, इसलिए ये चर्चा ही खत्म करेंगे। और सरकार ने अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर दिया है, तो उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट कार्ड में अब नंबर देने का मौका जनता को मिलेगा। जनता तय करेगी, विपक्ष अपना काम करेगा, सरकार नए विश्वास के साथ अब आने वाले सालों को पूरा करने की बात कह रही है, तो इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ अनिल चौबे जी थे, उनका धन्यवाद। और राजेंद्र बंजारे जी ने हमें अपना समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।